प्रणाम बच्चों। हमें पिछले भाग में फलों का दाम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब इसके अगला भाग देखने से पहले पिछले भाग के बारे में थोड़ा याद करते हुए आगे चलेंगे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव से बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारियां बहुत ईर्ष्या करते थे। तेनालीराम राजा कृष्णा से निकट रहने का देखकर कुछ दरबारियां क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर एक योजना बना लेते हैं। क्या है वो योजना? तेनालीराम को अपमानित करने के लिए एक योजना बना लेते हैं। दरबारियों को पता था कि किसी भी प्रजा को हानि होती है तो राजा कृष्णदेव क्रोधित होते हैं। ये विषय दरबारियों को पता था, इसलिए उन्होंने जो तेनालीराम को अपमानित करने के लिए योजना जो बनाए थे, उस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लेते हैं। किसे शामिल कर लेते हैं? फल वाले को शामिल कर लेते हैं। और योजना के अनुसार फल वाला क्या करता है, तेनालीराम के घर के सामने ही फलों का ठेला यानी जो ट्राली तेनालीराम के घर के सामने ही ठेला लगा देते हैं। जब तेनालीराम फल वाले के ठेला को देखकर उन्होंने फल लेने का इच्छा प्रकट करते हैं। जब तेनालीराम फल वाले से पूछते हैं कितने हैं फलों का दाम बोलकर, जब फल वाले ने कहता है आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है, तेनालीराम बार बार पूछते हैं, फिर भी उस बात पर ही फल वाले अड़िग रहता है। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगते हैं, जब फल वाले जोर से आवाज लगाकर बोलता है मेरे फलों के दाम तो देते जाइए बोलकर, जब तेनालीराम हैरान हो जाते हैं, पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्हें संदेह आ जाता तेनालीराम को। तेनालीराम बोलते हैं भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आई बोलकर तेनालीराम आगे चलते हैं। यहाँ तक आप पाठ सुना था बच्चों। इसके अगले भाग पर हम चलेंगे। आप भी अपना पुस्तक खोल लीजिए, ध्यान से सुनते हुए मेरे साथ साथ दोहराइए। चलेंगे। फल वाला बोला मेरे फल मुफ्त नहीं है, इनका दाम कुछ नहीं है। यदि आपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। देखिए फल वाला बोलता है मेरे फल मुफ्त नहीं है, यानी फ्री में नहीं है मेरे फल, इनका दाम है। वो क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हें अपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। शिकायत मतलब महाराज से
कंप्लेंट करूँगा बोलकर यहाँ फल वाला बताता है। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। जब तेनालीराम फल वाले इस तरह कहते हुए देखकर उन्होंने समझ गया अवश्य इसमें कोई षड्यंत्र है बोलकर, है ना, कुतंत्र है बोलकर उन्होंने समझ गया। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। कुछ भी नहीं कहा तेनालीराम, चुपचाप अपने घर चले गए। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। देखिए, जो उन्होंने चुपचाप जाता है तेनालीराम, अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, फल वाले ने सारी घटना राजा को बता देता है। जब राजा तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने के लिए आदेश दे देते हैं। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, जो उनका कुछ इसमें षड्यंत्र है बोलकर उन्हें पता था तेनालीराम को। इसलिए रत्न जड़ित एक संदूक साथ लेकर आते हैं। देखिए, एक रत्न जड़ित संदूक साथ में लेकर आते हैं तेनालीराम। रत्न जड़ित मतलब बी ज्वेल्ड, संदूक मतलब ट्रंक, है ना। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। देखिए, जो तेनालीराम भी हाजिर हो जाते हैं दरबार में। जब फल वाला क्या करता है, फिर एक बार जो क्या क्या घटना चला उस घटना को तेनालीराम के सामने सारी बात बता देता है ना फल वाला। जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फल वाले से कहा, देखिए यहाँ क्या कहा, जो फल वाला अपनी बात को पूरी करता है। जब तेनालीराम ने फल वाले से कहता है, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका, आज दाम लेकर आया हूँ बोलकर बताता है तेनालीराम। देखिए, फल वाले का बात खत्म होते ही तेनालीराम ने फल वाले से खाता है, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था। देखिए, मुझे कल यानी यस्टरडे मेरे पास आपके फलों के दाम नहीं था, मेरे पास सही दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका, आज दाम लेकर आया हूँ, ले लीजिए बोलकर तेनालीराम कहता है। आगे चलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फल वाले को दे दिया। देखिए, ऐसा कहते हुए तेनालीराम क्या करता है, रत्न जड़ित संदूक फल वाले को दे दिया। संदूक हाथ में आते ही फल वाले की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी का ठिकाना नहीं था, यह एक मुहावरा है छात्रों। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत खुश होना, ठिकाना नहीं था, है ना। उसने सोचा, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। देखो, वो फल वाला रत्न जड़ित संदूक देखते ही क्या किया, रत्न जड़ित संदूक अपने आते ही उन्होंने क्या सोचा, अब से मैं काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आराम से घर बैठकर खाऊंगा बोलकर वो सोचता है। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखिए,
वो ऐसे सोचते हुए अपने लोक में वो घूम रहा था, जब तेनालीराम की आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों में, भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। देखो, तेनालीराम कहते हैं, भैया आप अपना दाम यानी प्राइस ले लीजिए और मेरे संदूक वापस दे दीजिए बोलकर यहाँ बोलता है। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा, देखो फल वाला क्या करता है, रत्न जड़ित जो संदूक था ना उसे खोल देता है। खोल कर देखता है संदूक तो खाली था, वो संदूक में कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था। वहाँ तपाक से बोला वो, इमिडिएटली रिटर्न बोलते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले। देखिए तेनालीराम क्या करते हैं, बड़ी विनम्रता से, बहुत पोलाइटली बोलते हैं तेनालीराम, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो, तुम्हें क्या करो, आप बताए थे ना फलों के दाम कुछ नहीं है बोलकर, यहाँ है ना, ले लो, कुछ नहीं ले लो, तुम्हें अपना प्राइस बोलकर यहाँ बताते हैं, यही दाम बताया था ना तुमने, कुछ नहीं, आप बताया था ना। जो फल वाला क्या बताया था, फलों के दाम कुछ नहीं है बोलकर, ले लो कुछ नहीं है बोलकर तेनालीराम भी फल वाले को कहते हैं। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। देखिए राजा क्या करते हैं, मन ही मन, अंदर ही अंदर क्या करते हैं, तेनालीराम की चतुराई को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। राजा कृष्णदेव, फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। देखो उन दोनों का जो ये सिचुएशन यानी हालत को देखने बहुत लायक था, बहुत लायक थी बोलकर बताते हैं। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। देखिए राजा कृष्णदेव क्या करते हैं, तेनालीराम तेनालीराम की चतुराई को देखकर उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं मतलब गोल्ड कॉइन्स देते हैं, उन्हें गोल्ड कॉइन्स देकर उन्हें आनर करते हैं यानी सम्मानित करते हैं तेनालीराम को। ये रहा आपका पार्ट, आप इस पार्ट को 2 बार पढ़िए और उसके साथ साथ इन पार्ट में आने वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।